आने वाले 5 दिनों तक शीतलहर से राहत मिलने वाली है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी फिलहाल कम हो गई है। तो वहीं भोपाल में 15 दिन से कोल्ड वेव का अलर्ट जारी था और अब ये अलर्ट खत्म होने जा रहा है। पचमढ़ी में पारा 6.2 डिग्री पहुंचा। तो वहीं इंदौर और भोपाल में रात का तापमान 10 डिग्री के नीचे ही रहा है। मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में गर्माहट थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आएगी और ऐसे में शीतलहर से लोगों को राहत मिलेगी। कई जिले ऐसे हैं जहां लगातार 15 दिनों से कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन अब ये अलर्ट खत्म हो रहा है। फिलहाल विजिबिलिटी बहुत कम है घने कोहरे की वजह से, और ऐसे में प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा है कि कोहरे के बीच जब निकलें तो ध्यान रखें, कोई दुर्घटना न हो। पचमढ़ी की बात करें तो जो मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है वहां पहले पारा 5.6 डिग्री तक पहुंचा हुआ था, लेकिन अब ये बढ़ करके 6.2 डिग्री हो गया है। लेकिन भोपाल और इंदौर में तापमान 10 डिग्री से नीचे ही लगातार बना हुआ है। राजधानी भोपाल से हमारे सहयोगी विवेक राणा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो वहीं सिंगरौली से हमारे सहयोगी अनिल सिंह जुड़ गए हैं, सूरजपुर से सूरज साहू जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुख करेंगे सूरज साहू का। सूरज, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और कैसा माहौल बना हुआ है सूरजपुर में, बताइएगा। जाए तो सूरजपुर जिले का पूरा हाल ये है कि पूरा सूरजपुर कोहरे से ढक गया है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि दूर दूर तक जहां आप देख रही हैं कि पूरा कोहरे का घना साया छाया हुआ है, वहीं यहाँ विजिबिलिटी कम है। धीरे ये विजिबिलिटी के तथ्य चल रही है। और वहीं अंशिका, आपको बता दूं कि ठंड की शुरुआत के दिनों में ही सूरजपुर में एक भीषण सड़क हादसा देखने को मिला था, जहां एक ट्रेलर और एक ट्रक के बीच में जबरदस्त टक्कर हो गई थी और 2 लोगों की मौत हो गई थी। अंशिका, वहीं ठंड की बात की जाए तो ठंड लगातार अपना असर दिखाते जा रहा है, लगातार मौसम में कोहरा है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों की बात की जाए अंशिका, तो पहाड़ी क्षेत्रों में लोग जो है कि अलाव का सहारा ले रहे हैं, बहुत कम ही लोग घर से नजर आ रहे हैं। ऐसे में जहां धान की खेती हो चुकी है अंशिका, फिर भी लोग शहरों की ओर कम आते नजर आ रहे हैं अंशिका। और ठंड को लेके जी बिल्कुल, देखिए तेज ठंड देखने को मिल रही है। हमारे सहयोगी विवेक राणा जुड़े हुए हैं, राजधानी भोपाल का रुख करेंगे। विवेक, बताया जा रहा है कि गर्माहट बढ़ने लगी है, शीतलहर का अलर्ट खत्म हो रहा है, फिलहाल क्या मौसम बना हुआ है भोपाल का? बिल्कुल, राजधानी भोपाल की बात करें तो जो ठंडी हवा है वो मध्य प्रदेश में आना अभी कम हो गई है, मगर ठंड है। मगर कोहरे की बात करें तो 2 दिनों से जो कोहरा है वह ज़्यादा दिख रहा है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि इस समय हम लेक व्यू में खड़े हैं और कोहरा जो है वो किस प्रकार से बना हुआ है। साथ ही ठंड की बात करें तो ठंड जो है वो कम होती हुई दिखाई दे रही, जिसके चलते बात की जाए यहाँ पर जो लोग हैं वो चाय की दुकान में आ रहे हैं, क्योंकि हम ऐसी जगह पर मौजूद है लेक व्यू में जहाँ लोग घूमने आते हैं। लोगों ने गरम कपड़े पहने हुए हैं, मगर चाय का भी लुत्फ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से मौसम की बात करें तो मौसम में सीधे सीधे बदलाव हुआ। पहले ठंड देखने को मिल रही थी, मगर अब जो है अब नॉर्मल ठंड हो चुकी, यानी कह सकते हैं गुलाबी ठंड हो चुकी। भैया, अब ठंडी हवा लग रही? अरे अभी नहीं लग रही साहब, अब शुरुआत हुई है। शुरुआत हुई है? बिल्कुल बिल्कुल। कैसी ठंड कैसी है? तेज है, थोड़ी तेज है। यानी कह सकते हैं कि राजधानी भोपाल में बीते 2 दिन पहले कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और जो सर्द हवा है वो देखने को मिल रही थी, मगर अभी 2 दिनों से सर्द हवा जो है वो कम हो चुकी है। मगर रात के तापमान में जो गिरावट है वह दर्ज की जा रही है। राजधानी भोपाल की बात करें या मध्य प्रदेश के कई जिलों की यदि बात करें तो लगातार रात के तापमान में जो गिरावट है वह दर्ज की गई है। जी बिल्कुल, देखिए रात का तापमान लगातार गिरते जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद दिन में थोड़ी गर्माहट बनी हुई है। रुख करेंगे हमारे सहयोगी अनिल सिंह का, सिंगरौली में मौजूद है। अनिल, सिंगरौली में कैसा है पारा ठंड का, क्या पारा बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बताइएगा। अंशिका, देखिए ये लगातार सिंगरौली जिले का ये मादर मोड़ इलाका है और ये देखिए ये शहर की जो स्थित है, यहाँ पे ये शहर में लोग हैं और ये यात्री हैं, सभी अपने अपने वाहनों का इंतजार कर रहे हैं और ये अलाव के सहारे यहाँ पे बैठे हैं। कब इनकी बारी आएगी, कब इनकी वाहन आएगी। अगर ग्रामीण अंचलों की अंशिका बात करें तो ग्रामीण अंचलों में सीधे तौर पे वो घनघोर कोहरे आसमान से गिर रहे हैं और जो ग्रामीण हैं वो बता रहे हैं कि सुबह 5 बजे से लेके 4 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक 10 बजे तक कोहरे आसमान में छाए रहते हैं और लगातार ठंड पड़ रही है। अंशिका, यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से ठंडी पड़ रही है। क्या नाम है छोटू आपका? बताओ ये किस तरीके से ठंड पड़ रही है अभी सिंगरौली में?
क्या नाम है अंकल आपका? खड़े हो जाइए जरा आज। पता है किस तरीके से सिगरौली में ठंड पड़ रही है? पूरा छाया हुआ है। कोहरे के कारण लगातार हादसे भी बने रहते होंगे। कोहरे के कारण हादसे भी बने रहते हैं। क्या नाम है अंकल आपका? क्या नाम है आपका? पता है किस तरीके से ठंड पड़ रही है? बढ़ रहा है, हादसा हो रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है गाड़ी घोड़े वाले की। तो खतरा बना रहते हैं सुबह आने जाने वाले ड्यूटी को। प्रशासन से किस तरीके का सहयोग मिल रहा है? नगर निगम हर चौक चौराहे पर अलाव की व्यवस्था करवाया है। तो अंशिका ये देखिए कुछ लोग थे और ये बता रहे हैं कि सिगरौली जिले में लगातार ठंड पड़ रही है और ठंड से ज्यादा ग्रामीण अंचलों की बात करें तो ग्रामीण अंचलों में कोहरे की ज्यादा घनघोर पड़ रहे हैं और कोहरे से कई बिल्कुल हादसे भी बिल्कुल अनिल, हम लगातार देख हो रहे रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर कड़ाके की ठंड फिलहाल पड़ती हुई नजर आ रही है। विवेक, अनिल और सूरज, आप तीनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।